हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना परसेंटेज, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो मेरे भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 1400 का 22% बराबर 119 है, तो y किसके बराबर है? इंग्लिश में लिखा है इफ y% ऑफ 1400 इक्वल 119 देन व्हाट इज y इक्वल टू। तो देखना, इसे लिखेंगे इस तरीके से, 1400 का y% हमें दे रखा है कितना? 119। ठीक है, तो इस वाले 0 0 कट जाएंगे आपके, तो ये बन जाएगा आपका y इक्वल 119। ये 14 उठ के जाएगा नीचे यहाँ पे, इसे काट देंगे 7 से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 से डिवाइड करूंगा 70 जाएगा आपका, 2 8 जा 16, 0.25 जा 10, तो आपका y आ जाएगा 8.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 360 का x% इक्वल 129.6 है, तो x का मान क्या होगा? इंग्लिश में कहा गया इफ x% ऑफ 360 इक्वल 129.6 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो यहाँ कहा गया है 360 का x% हमें दे रखा है 129.6, तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका आ जाएगा 1 0। तो इस वाले 0 से आपका 0 कट जाएगा और इस 0 से कट जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इसे काटो 6 से, 6 6 जा 36, फिर ये जाएगा आपका 6 2 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 36। 6 से काटो जाएगा आपका किस टाइम में आपका ये 6 3 जा 18 और 6 3 जा 36। तो आपका x क्या आ जाएगा? x इक्वल आ जाएगा आपका 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136% क्या होगा? तो यहाँ पे 1360 का 22.5%, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आपका 100 आएगा, प्लस 225 का 136%, आपका 100 नीचे आएगा। क्या होगा ये निकालना है हमें। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, इस वाले 0 0 कट जाएगा आपका। तो 25 के टेबल में आपका 100 भी आता है और 225 आता है, तो काट देंगे 25 से। 25 4 जा 100 और 25 9 जा 225। ठीक है, ऐसे ही कट जाएगा आपका 25 9 जा 225 और ये 4 जा कट जाएगा। इस 4 से जाएगा आपका ये 4 3 या 12, 4 4 16, और ये भी कट जाएगा आपका 4 4 मतलब 4 3 या 12, 4 4 16। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 की 34, तो कितना आएगा आपका 34 मल्टीप्लाई 9 करने पे आपका आएगा 9 4 36, 9 3 27 और 3 कितना होता है आपका 30 आता है। तो देखो 30 यहाँ से भी आएगा, 30 यहाँ से भी आएगा, तो दोनों जगह 30 30 आएगा मेरे भाई 30। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हैगा 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136% क्या होगा? तो देखना 1360 का 22.5%, ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आएगा आपका 100, और आपका 225 का 136% क्या होगा ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो इस वाले 0 से आपका 0 कट जाएगा। फिर 25 के टेबल में आपका 225 भी आता है और 100 भी आता है, तो काट देंगे इसे। 25 9 जा 225 और 25 4 जा, ऐसे ही यहाँ पे कट जाएगा 9 जा और 4 जा। ठीक है, फिर 4 से काट देंगे इसके लिए, 4 3 जा 12, 4 4 16, फिर 4 से काट देंगे इसके लिए, 4 3 जा 12, 4 4 16। अब कर देंगे इस 34 में 9 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 9 4 36, 9 3 27, 27 3 30। तो यहाँ से आपका 306 आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो, यहाँ से भी आपका 306 आएगा, यहाँ से भी आएगा, और साइन प्लस का है मेरे भाई, तो प्लस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो ये बन जाएगा आपका 612, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1500 का 45% प्लस 1700 का 35% बराबर 3175 का x% है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे कहा गया है 1500 का 45% प्लस 1700 का
35% बराबर 3175 का x% है। तो x निकालना है। तो जीरो से आपके जीरो कट जाएंगे दोनों, यहाँ से आपकी कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 60 और 6 67 प्लस 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 3 51 और 8 आपका जाएगा 59 बराबर, यहाँ पे जाएगा आपका 25 से 25 चौक 100 और ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 25 से कम 25 बचेगा 6, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175। तो ये आपका जाएगा 127x/4। ठीक है, इसे प्लस करूंगा कितना बन जाएगा आपका 5 5 10 कैरी 1, 9 1 10 10 7 17 कैरी 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 12। तो अगर आप देखें मेरे भाई तो आपका ये 21 है, 27 से 10 टाइम में जाएगा और इस 4 की जाएगी मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 4 10 जा 40। तो आपका यहाँ से x आ जाएगा 40 जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि y का 80% x हो तो x का y% क्या होगा। तो यदि मेरे भाई y का 80% आपका x है तो यहां से निकाल लो आप x और y का रेशियो। ठीक है, तो देखना यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ये जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आपका y रेशियो x क्या आएगा, तो y के सामने क्या लिखा है देखो मेरे भाई, ये 5 जगह में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y के सामने आपका 5 आएगा। फिर आपका x के सामने 4 लिखा है तो आ जाएगा इस तरीके से। फिर कहा गया x का y क्या हैगा, तो जो x हैगा वो y का क्या है, तो 4 लिखेंगे ऊपर, जो x है ये y का कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो यहां से जाएगा आपका 5 2 जा 10 और ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 80%। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि y का 80% x हो तो x का y% क्या होगा। तो यदि मेरे भाई y का 80% हमें दे रखा x है तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम x और y का रेशियो। तो यहाँ से आपका 0 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ से आपका y रेशियो x क्या आएगा, तो y के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो y के सामने आपका 5 हो जाएगा और ऐसे ही x के सामने आपका 4 लिखा है। तो कहा गया है x का y% क्या, तो x का y% क्या होगा। तो x जो है उसका y जो है वो परसेंट में क्या होगा बताना है हमें। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 4 से जाएगा 25 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 25 पंजे 125। तो आपका हो जाएगा 125 पंजे जो 125% जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी का कितना प्रतिशत है। इसमें आपके दो चीजों की बात करेंगे, एक तो आपका पी है एक आपका क्यू है। कहा गया है जो पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो अगर आपका क्यू 1 है तो पी क्या होगा 6 टाइम होगा। तो हमसे कहा गया है क्यू पी का कितना प्रतिशत है, जो आपका क्यू जो है वो इस पी का कितना परसेंट है। तो क्यू आपका ऊपर आएगा, पी आपका नीचे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो बन जाएगा आपका ये, डिवाइड करेंगे 6 से आपका 100 हो जाएगा आपका 6 बन जाए 6 बचेगा यहाँ पे कितना 4, 6 ये 36। फिर आपका यहाँ पे 6 6 जाता रहेगा तो आपका आंसर आएगा 1.66%। देखना फ्रेंड्स आपका आंसर ठीक हैगा, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन लग गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी प्रतिशत है। तो जो आपका 2/3 है ये मेरे भाई इस 1/3 का कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई, ये आपका पार्ट जो है फ्रैक्शन का ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा आपका नीचे, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। ठीक, तो यहाँ से आपका 3 3 कट जाएगा तो आपका बन जाएगा ये आपका 200 या 200, तो आपका बन जाएगा 200%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो यहां से बना लेंगे रेशियो ए और बी का। तो परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। तो आपका ए रेशियो बी कितना आएगा, तो ए के सामने आपका देखो 10 लिखा हैगा और बी के सामने आपका 9 लिखा है, तो आ जाएगा रेशियो। तो हमसे पूछा गया है बी ए का कितना परसेंट है, जो बी जो है वो इस ए का कितना परसेंट है, तो बी ऊपर आएगा आपका ए नीचे आएगा।
कितना परसेंट कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो यह बन जाएगा आपका 90%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ए का 20%, बी के 30% तथा बी का 40% सी के 50% के बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। कहा गया है जो आपका ए का 20% जो है वो बी के 30% और बी का 40% सी के 50% के बराबर है। तो 10 से कट जाएगा 10 दूनी 20, 10 तियां 30, फिर कट जाएगा 10 से चौक 40, 10 पंजे 50। यहां से आपका ए रेशियो बी क्या आया है, ए के सामने 3 हैगा, बी के सामने 2 हैगा। ऐसे यहाँ पे बी रेशियो सी कितना आएगा, बी के सामने आपका 5 है और सी के सामने 4 है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं बी यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे आपका 5 आया है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो मेरे भाई इसे बनाएंगे हम सेम, तो यहाँ कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने बन जाएगा आपका 5 3 15 और 5 2 10 और 2 4 8। ठीक है, तो देखना आपका ये ए बी सी का रेशियो आ गया हैगा। तो मेरे भाई मैंने आपको बनाना सिखाया रेशियो कैसे बनाते हैं इससे पहले क्लास में, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में सिखाया मैंने, रेशियो चैप्टर में। ठीक है, तो कहा गया है जो ए जो बी का कितना परसेंट है, तो ए जो है ये बी का कितना परसेंट है, तो ए आपका 15 ऊपर आएगा, आपका 10 नीचे आ जाएगा। गुणा 100 कर देंगे तो 10 से कट जाएगा ये 100 10 बार में, तो बन जाएगा 15 ढाई होता है 150, तो आपका आंसर आएगा 150%। यहाँ मेरे भाई ऑप्शन तो दिया नहीं है आपका, तो मेरे भाई टाइपिंग की दिक्कत हो गई है। तो अगर मैं लेता हूँ सी आपका, तो क्या होगा, ए सी का कितना परसेंट है, तो जो आपका ए है वो सी का कितना परसेंट है, तो आपका देखते हैं ये। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो आपका ये सही हो मेरे भाई, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा आपका 37/2%। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता मेरे भाई बी का ए कितना परसेंट है, तो आपका 150 आता। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि आपका ए जो है वो सी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आपका ये जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो y x का कितना प्रतिशत है। कहा गया है अगर x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो वाई एक्स कितना परसेंट है। देखो मेरे भाई यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो बन जाएगा 5x जा 5x माइनस 5y जा 5y। यहाँ से बन जाएगा 3x जा 3x प्लस 3y जा 3y। ठीक है, तो x वाले एक साइड ले लो, y वाले एक साइड, ये 3 उठ के जाएगा इस साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2x। ऐसे ही ये माइनस का 5x है, वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा आपका 8y। तो ये कट जाएगा 2 1 2 2 4 जा 8, तो आपका x रेशियो y कितना आ जाएगा, तो x के सामने आपका 4 है, y के सामने आपका 1 है। कहा गया है y जो है x कितना परसेंट है, तो y जो है आपका वो x का कितना परसेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25 एकम 25% आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हैगा किशन की सैलरी 720 से बढ़कर 800 रुपये हो जाती है, तो किशन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किशन है, ठीक है यहाँ पे, तो देखना आपकी 720 सैलरी थी 800 हो गई है, तो कितनी बढ़ गई आपकी 80 बढ़ गई है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी है 720 के, तो कितना बढ़ गई मेरे भाई बताएंगे हम ये। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी 100 से, तो बन जाएगा आपका यहाँ से देखना जीरो जीरो कर जाएगा, तो आपका जाएगा 8 बन जाएगा 8 8 9 72, और जब डिवाइड करेंगे 9 से जाएगा 9 एकम 9 बन जाए 9 9 बन जाए 9, तो बचेगा आपका 1/9%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ 11 1/9%। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक टीम ने 40 खेल, यहाँ पे खेल होगा, खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना था। तो देखना 40 गेम खेले, जीते कितने, जीते आपके 24 हैं, तो ये कितना परसेंट हैगा, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा, आपका बन जाएगा 4 6 24, तो आपका आ जाएगा ये 60%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो 1200 विद्यार्थी हैं, 660 लड़कियां आपकी, तो आपके लड़के कितने होंगे। तो ये देखो मेरे भाई 660 कर दो माइनस, तो यहाँ पे आपका बचेगा 540, तो 540 का आपके लड़के हैं,
तो ये कितना परसेंट है? तो मेरे भाई टोटल जो स्टूडेंट है वो लिखूंगा नीचे आपके, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, तो आपका यहाँ से आंसर जाएगा 12×2 = 24, 12×4 = 48, बचेगा 6, 12×5 = 60। तो आपके 45% क्या होंगे? लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और फिर उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो देखना मेरे भाई, कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती मेरे भाई, तो मैंने माना कि उसके पास 100% आपके सेब थे। अगर वो 40% बेच देगा तो कितने बचेंगे उसके पास? तो बचेंगे उसके पास 60%, जो कि हमें दे रखा है 420 है। तो देखना मेरे भाई, इस 60% किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो जब 60 से भाग करूंगा 420 को, जाएगा आपका 6×42, 7 बार में, और इस 7 में कर दूंगा गुणा 100 की, क्योंकि यहाँ साइन परसेंट का है ना, तो ये अपॉन में 100 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाकर के, तो बन जाएगा आपका 700। तो 700 सेब थे टोटल, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? तो देखना, किसी विद्यालय में आपके 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 40% होंगी, जो कि हमें दे रखी है 972 है। तो इस 40 से करूंगा भाग, तो आपका जाएगा 4×2 = 8, 4×4 = 16, 4×3 = 12। तो यहाँ से आपका आएगा 224.3, गुणा कर दूंगा 100 से, तो आपके आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 2430। ठीक है, हमसे पूछे लड़के कितने, लड़के आपके 60% है, तो इसका निकाल दो आप 60%। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6×3 = 18, 6×4 = 24 और 1×25, 6×3 = 14। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या है? तो देखना मेरे भाई, 30% की छूट दी जा रही है, और मेरे भाई वो छूट दे रखी है आपकी 30 रुपए है। तो मेरे भाई यहाँ से जो आपका ये छूट है, ये बराबर होगी इस 30 रुपए कम की। ठीक है, 30 से जाएगा आपका ये एक बार में, यहाँ कर दूंगा आपकी गुणा 100 से, तो आपका रुपए आ जाएंगे कितने? 100 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो देखना, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से कितना है? 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 1/4 होता है। तो मेरे भाई, अगर आपका बी का वेतन 4 होगा तो कितना होगा? ए का एक अधिक होगा, 5 होगा। ठीक है, तो कहा गया बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो, जो बी का वेतन है वो ए की वेतन से कितना कम है? आपका एक कम हैगा, 5×4 जाएगा, एक आएगा। तो बी का पूछा गुणा कर देंगे आपकी 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो अब मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पे 1/, पूछा ए की वेतन से ना, तो ए का वेतन कितना? 5 है, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5×2 = 10। तो आपका 20% आ जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा है हमसे बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो आपका ए नीचे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए? तो देखना मेरे भाई, जो आपका बी जो है उसको ए से 20% कब अंक प्राप्त हुए हैं? तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं मेरे भाई? तो देखेंगे यहाँ पे 20, ये साइन परसेंट का हटेगा, नीचे आएगा आपका 100, तो जाएगा आपका 20 से कम 20, 20×5 = 50, तो आपका फ्रैक्शन क्या आएगा? 20% का 1/5। ठीक है, तो मेरे भाई ए को मिले 5, तो बी को क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे ए से, तो 5 में से कर देंगे 1 माइनस, बचेगा 4। ठीक है, तो कहा गया ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले हैं? तो ए को जो मेरे भाई बी से कितने अधिक मिले हैं? तो एक अधिक मिले हैंगे। ठीक है, तो बी से मिले ना, बी का आएगा नीचे 4, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखना, इसमें 3 संख्या है आपकी। ठीक है, थर्ड वाली हमें दी नहीं है, तो मैं मान लूंगा तीसरी आपकी 100 हो गई। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपकी पहली संख्या है वो तीसरी का क्या है? 20% है। ठीक है, तो इसका 20% कितना आएगा? आपका 20 आएगा। फिर मेरे भाई जो आपकी दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का 50% है, तो 100 का 50% कितना आएगा? आपका 50 आएगा। तो कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या जो आई है वो आपकी दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है मेरे भाई? तो 20/50 गुणा कर देंगे 100, 5 से जाएगा 20 बार में, तो आपका आ जाएगा 20×2 = 40, तो 40% आएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन संख्या है, थर्ड हमें दी नहीं है, थर्ड में मान लेता हूँ आपकी 100। हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो मेरे भाई जो पहली संख्या होगी वो इससे 20% अधिक होगी, तो 100 का निकाल दो आप 120%। ठीक है, अधिक की बात करता है ना मेरे भाई, तो ये 20 जोड़ते हैं हम 100 में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 120। ऐसे ही मेरे भाई जब मैं निकालूंगा इसका 150% 100 का, क्योंकि 50 अधिक है तो 100 में 50 जोड़ूंगा हो जाएगा 150, तो 150% निकालूंगा तो आपका 150 आएगा। तो हमसे बोला गया तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या जो है वो इस तीसरी का कितना प्रतिशत है, तो 120 बटे तीसरी संख्या आपकी नीचे रहेगी, बड़ा कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 120%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, ये जाए होगा, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होती होंगी, तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखना मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि बड़ी संख्या x है, तो अगर मैं इसका 4% कम कर दूंगा तो मेरे भाई कोई भी अपना नंबर कोई भी संख्या मेरे भाई कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है, तो मेरे भाई 4% कम कर दूंगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 96%। और अगर मेरे भाई छोटी संख्या में मैं आपका 12% बढ़ा देता हूँ, तो छोटी संख्या मान लेता हूँ मैं आपकी भाई, इसका 12% बढ़ा दूंगा, तो 100 में कर दो 12 प्लस तो जाएगा आपका 112, तो 112% हो जाएगा मेरे भाई, तो ये संख्याएं जो होंगी समान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से निकाल लो आप एक्स और वाई का रेशियो, तो बात ये जाएगा आपका, इसे काट दो आप 16 से, 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112, तो यहाँ से आपका एक्स रेशियो वाई कितना आएगा, एक्स के सामने आपका 7 है, वाई के सामने आपका 6 है, तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना आपका 520, तो मेरे भाई जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 7 5 12 हो जाएगा। ये हमें कितना कहा गया है, ये हमें दे रखा है 520, सॉरी यहाँ पे आपका 7 और 6 13 आएगा। ठीक है, तो 13 से भाग करूंगा 52 को जाएगा आपका 13 चौक 52, तो आपका 40 आएगा। हमसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या हमने 22 मानी है, तो 6 में कर दो आप इस 40 से गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 240, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन आपका टाइप गलत हो गया मेरे भाई, तो इंग्लिश में आपका गलत आएगा, मैंने हिंदी में सही कर दिया है। ठीक है, तो एक संख्या का मेरे भाई मान लो एक संख्या है, इसका 6.5%, ठीक है, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। ठीक है, तो यहां से रेशो क्या आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 5 तिया 35, तो आपका एक्स रेशियो वाई कितना आ जाएगा, एक्स के सामने आपका 17 है और वाई के सामने आपका 13 है, तो ये आपका क्या आ गया है, इनका रेशियो आ गया। कहा गया इनका अंतर दे रखा है, तो अंतर क्या आएगा 17 और 13 का अंतर आपका 4 आएगा, ये हमें दे रखा है कितना 1660 दे रखा हैगा, तो 4 से जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 एकम 4 4 पंजे 20, ठीक है, तो 415 टाइम ज्यादा है। तो पूछा गया है छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कितनी आपकी 13 आई है, तो 415 में बड़ा कर दो 13 की, तो हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 कम 13 6 19, 13 चौक 52 अधिक 53, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, तो वह संख्या है। तो कहा गया है कि किसी संख्या को, मान लो ये संख्या x है, उस संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, उसके 25 मतलब उसी संख्या के 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या कहा गया है मिलने पर वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, उसी संख्या से 200% अधिक है, तो 200% अधिक है मेरे भाई, 100 में जोड़ेंगे 200 तो आपका हो जाएगा 300%। तो यहां से देखना आपका क्या आएगा, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 25 चौक 100 पर बन जाएगा आपका x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ आपका आ जाएगा x मल्टीप्लाई जो जीरो कट जाएंगे तो आपका 3 बचेगा, यहाँ से एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो आपका x आएगा 4 3 12, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 12, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितनी कमी करनी होगी। तो देखना मेरे भाई, 20% का फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने आपको, 1/5 बताया था। तो पहले जो मेरे भाई आपकी दूध की कीमत थी 5 थी, एक बढ़ जाएगी मेरे भाई, तो 5 और एक 6 हो जाएगी। तो अगर मुझे व्यय उतना ही रखना है तो वर्तमान उपयोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो देखो मेरे भाई, अब बढ़ के इतनी हो गई, तो मुझे रखना है व्यय इतना ही। तो यहाँ पे 6 से एक कमी करनी पड़ेगी ताकि 5 बन जाए। किसके रिस्पेक्ट में? 6 के रिस्पेक्ट में। 1/6 गुणा 100 करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, चाहे तो आप डिवाइड कर लेना इसके लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 1/5 होता है मेरे भाई। तो सेम क्वेश्चन आपका वैसे ही जैसे कराया मैंने आपका अभी, 5 में जोड़ देंगे 1 तो आपका 6 हो जाएगा। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? कमी आपकी 1 करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट के 6 के। तो गुणा करेंगे 100 से, तो ऊपर बन जाएगा आपका 100/6। तो नीचे आपका आ जाएगा 6 कम 6 बचेगा 4, 6 36, तो बचेगा आपका 4/6%। कट जाएगा 2 से, 2 गुनी 4, 2 3 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 लगा हुआ हैगा। ये लिखा है इस तरीके, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई 25 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए हैंगे। तो अब मेरे भाई मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम मेरे भाई मैं इसमें आपको 100+ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और हर एक टाइप कवर होगा इसमें। तो फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।